हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 7 इंटीग्रल। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद हम कराएंगे इसके क्वेश्चंस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि इंटीग्रल का यूज क्या है, आखिर हमें इसे क्यों पढ़ने की ज़रूरत है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, समाकलन गणित का विकास निम्नलिखित प्रकार की समस्याओं के हल के करने के प्रयासों का प्रतिफल है। मीन्स इंटीग्रेशन को हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। देखिए लिखा हुआ है नंबर ए, यदि एक फलन का अवकलज दिया ज्ञात हो, जैसे अभी तक आपको कोई फलन है उसका डेरिवेटिव पता है, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए, तो उस फलन को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उस फलन को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यह सवाल है। सपोज आपको ये पता है कि कोई f डैश x हमारा मतलब किसी फलन है, कोई फलन है जिसका अवकलज x स्क्वायर दिया है। अब हमें पता करना है वो फलन कौन सा है, यह समस्या थी। अगर किसी फलन का अवकलज दिया हो तो हम वह फलन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सबसे नंबर 1 ये समस्या थी, और दूसरा नंबर निश्चित प्रतिबंधों के अंतर्गत फलन के आलेख से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने की समस्या। जैसे छोटे क्लास में आप लोग सर्कल जो कुछ डेफिनेट फिगर्स होते हैं उनकी एरिया आप निकालना वो फार्मूला पढ़े हैं, लेकिन वह मतलब जो फिगर्स होते हैं उनके शेप डेफिनेट होते हैं जिनके फार्मूले आपको पता होते हैं। अगर मान लो कोई ऐसा इंडेफिनेट शेप आ जाए, जैसे हमने ट्रायंगल की एरिया का फार्मूला पढ़ा है, उसके बाद रेक्टेंगल का पढ़ा है, राम्बस का पढ़ा है, क्वाड्रिलेटरल की एरिया निकालना हमने सीखा है दो ट्रायंगल्स की हेल्प से, बीच में डायगोनल खींच करके। ऐसे मतलब इन सब चीज़ों की हमने एरिया निकालना सीखा है। अब हमें अगर कोई फंक्शन दिया हो, उस फंक्शन का ग्राफ, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ दिया हो, उसके अंडर एरिया निकालनी हो किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो हम ऐसे इंडेफिनेट शेप का कैसे एरिया निकालेंगे, यह एक समस्या थी। तो इसके लिए हमारा जो होता है इंटीग्रेशन काम में आता है। तो इस प्रकार से जो पहली वाली समस्या है, यदि किसी फलन का अवकलज ज्ञात हो, मीन्स अगर किसी फंक्शन का हमें डेरिवेटिव दिया हो, अगर हमें किसी फलन का डेरिवेटिव दिया हो मतलब कि अवकलन दिया हो और हमें वह फलन पता करना हो, तो इसको हम कैसे पता करेंगे। वो होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के द्वारा यह काम हम कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इस चैप्टर में हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। जैसे मान लो आपको कोई ऐसा फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर का, और कहा जाए कि x इक्वल टू लाइन है, x इक्वल टू 2 लाइन, और इस ग्राफ के बीच बाउंडेड रीजन जो है इसका एरिया निकालना हो, तो ये चीज़ हम निकालेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के द्वारा। कैसे निकालेंगे? डेफिनेट इंटीग्रेशन के द्वारा। ये हमारी समस्या सॉल्व होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन के द्वारा। और एफ डैश एक्स मीन्स किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव दिया हो और हमें एफ एक्स पता करना हो, मीन्स वो ये जो चीज़ दी गई है वो किसका अवकलन है यह पता करना हो, तो हमें यह काम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के द्वारा पता चलता है, और उसको हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये इसका कुछ मतलब यूज है इंटीग्रेशन का, जिसको हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में।
हम कि इंटीग्रेशन की, अब हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो यहाँ लिखा है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो अभी तक हमने डिफरेंशिएशन मीन्स अवकलन ज्ञात करना सीखा है, उसका जस्ट ये रिवर्स प्रोसेस होता है, अवकलन का रिवर्स प्रोसेस होता है। जैसे सपोज आपको डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स दिया है, एक एग्जांपल लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपको पता है ये क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स। ये बात आपको अवकलन में सिखाई गई है। तो अगर हम ये पता करें इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर ये पता हो कि एफ डैश एक्स इक्वल टू है, इसी को हम बोलते हैं एफ डैश एक्स इक्वल कॉस एक्स, तो हमें वह फंक्शन पता करना है जिसका यह डेरिवेटिव है, मीन्स एफ एक्स हमें ज्ञात करना है। और ये हमें कौन करके देता है, एंटी डेरिवेटिव। तो इसका हम दोनों साइड में इंटीग्रेशन ले लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेशन का साइन लेंगे और एफ डैश एक्स डी एक्स हो जाएगा इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, देखो पहली बात तो ये डेफिनेशन है। अब यहाँ डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स अगर लिखा है तो उसका कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स। इसका मतलब इंटीग्रेशन का ये साइन होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, साइन एक्स। अब एक बात और है कि अगर आपसे पूछा जाए बताओ साइन एक्स प्लस 5 का, साइन एक्स प्लस 5 का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तब भी आप कहोगे कि साइन एक्स का तो कॉस एक्स होता है और 5 का क्या होगा 0, तब भी कॉस एक्स आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस 2 का क्या होगा, तब भी आप कहेंगे कि साइन एक्स का तो कॉस एक्स हो गया और रूट 2 का तो 0 हो जाएगा, तो अगेन कॉस एक्स आ गया। तो यहाँ पे हम मतलब कि इस फंक्शन को साइन एक्स को छोड़ दें, अगर साइन एक्स को छोड़ दें तो यहाँ प्लस या माइनस में कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे प्लस या माइनस में कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का जब हम कोई कांस्टेंट यहाँ लेंगे, जब कोई भी रियल नंबर लेंगे मीन्स वह कांस्टेंट होगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे अगर कोई भी रियल नंबर ले लें तो वह क्या होगा, वह कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का डी डी एक्स ऑफ सी आपने पढ़ा है कि ये 0 होता है। तो ये हर बार चाहे आप साइन एक्स प्लस 5 करो, चाहे साइन एक्स प्लस रूट 2 करो, चाहे साइन एक्स प्लस 5/2 करो, कुछ भी कर दें तो उसका हमेशा कॉस एक्स ही डिफरेंशिएशन आएगा। तो ऐसे केस में एक सवाल ये उठता है कि हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कहें, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कहें, कौन से फंक्शन का, मतलब ऐसे तो इनफाइनाइट फंक्शन हो जाएंगे जिनका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी, सी का मतलब कोई कांस्टेंट होता है। इस अगर सी का मतलब कोई भी कांस्टेंट रखें तो उसका हमेशा कॉस एक्स ही आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स करें, कॉस एक्स डी एक्स, तो क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस सी हो जाता है। और जहाँ सी क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये मनचाहा नियतांक होता है। इसमें सी की जगह आप कुछ भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन हमें देता क्या है, सवाल ये उठता है कि इंटीग्रेशन हमें क्या देता है। इंटीग्रेशन हमें अगर किसी फलन का अवकल गुणांक दिया हो तो वो फलन देता है। मीन्स इंटीग्रेशन क्या देता है हमें, अगर किसी फलन का अवकल गुणांक दिया हो
तो वह फलन क्या है यह बता के देता है। मीन्स अगर एफ डैश एक्स आपको पता हो, एफ डैश एक्स अगर आपको गिवन है और आपको एफ एक्स निकालना हो, तो यह चीज करके देता है कौन, ये इस समस्या का समाधान जो करता है उसी को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। और वैसे भी इंटीग्रेशन की डेफिनेशन मैंने क्या बता दिया, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जो फार्मूला हम लोग अभी तक डिफरेंशिएशन में सीखे हैं, जो डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है, उसका इसमें काफ़ी यूज होने वाला है। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट ही यही है कि इंटीग्रेशन एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसमें हम सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले देखेंगे और उसके बाद उसी से रिलेटेड हम इंटीग्रेशन के फार्मूले देखेंगे। तो यहाँ देखो नंबर एक फार्मूला क्या है कि अगर लिखा जाए डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो ये क्या आएगा, अगर इसको किया जाए तो ध्यान से देखो क्या आएगा, 1 अपान n प्लस 1 तो कांस्टेंट है, तो 1 अपान n प्लस 1 को हम बाहर कर सकते हैं, 1 अपान n प्लस 1 को बाहर कर देंगे और डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n प्लस 1 करेंगे, एक्स की पावर n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपान n प्लस 1। अब यहाँ देखो हमने डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या पढ़ा था कि अगर डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n लिखा हो तो ये हो जाता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो उसी फार्मूले का अगर यूज करेंगे तो ये पावर आ जाएगी नीचे, जो x की पावर n प्लस 1 लिखा है, और फिर x की पावर में 1 माइनस हो जाएगा, यानी n प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये आ जाएगा n प्लस 1 से n प्लस 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x की पावर n, ये आ गया x की पावर n। इसका डिफरेंशिएशन मीन्स इसका डिफरेंशिएशन x की पावर n आ गया। अब आपको पता है कि अगर इसका डिफरेंशिएशन x की पावर n है तो यहाँ पे हम अगर कोई नंबर एक c भी ऐड कर दें, मीन्स कांस्टेंट ऐड कर दें, तो उसका भी डिफरेंशिएशन यही होगा। तो अब क्योंकि इस फंक्शन का, ध्यान से देखो, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इतना है, तो अगर कहा जाए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, तो जिसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा होगा उस फंक्शन का इस वाले का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा। यानी कि डी डी एक्स ऑफ एक्स, अगर पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ पे इंटीग्रेशन dx क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में होगा तो dx लिखा जाएगा। और ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन का साइन, यानी साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये है साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन ये है। तो x की पावर n का अगर पूछा जाएगा कि इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जिसका ये डिफरेंशिएशन था, जिस फंक्शन का ये डेरिवेटिव आया है, मतलब कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये आया है, तो इस वाले का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, यानी कि x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 और प्लस आगे क्या होगा c। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मनचाहा नियतांक। इसकी जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं और इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे आप तो यही आएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि इंटीग्रेशन क्या है, यही तो मैंने शुरुआत में बताया था कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये बात आपको पता होनी चाहिए, सबसे बेसिक चीज है। अब चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं हम। नेक्स्ट फार्मूला है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1, डी डी एक्स ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये आप कहेंगे कि 1 होता है। डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अगर किसी
मतलब फंक्शन का यक्स का डिफरेंशिएशन यक्स के ही रिस्पेक्ट में करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। देखो, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंशिएशन हमें क्या देता था, डिफरेंशिएशन देता था किसी दिए गए फंक्शन पे जो टेंजेंट की स्लोप होती है वो देता है। और y, ये फंक्शन अगर x है तो y इक्वल टू x लाइन कैसे बनती है, ऐसे बनती है, और इसकी स्लोप कितनी होती है, 1 होती है। इसका रीजन ये होता है, रीजन यही है क्योंकि जो हमारा फंक्शन होता है उसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप देता है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये चीज़, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये मैंने आपको रोल्स थ्योरम में और लैग्रॉन्ज मीन वैल्यू थ्योरम में भी बताया था। जो लोग वीडियो ना देखे हों वो देख लें। और वैसे भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो मीन्स ये हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट देता था। और इंटीग्रेशन हमें क्या देखा, इंटीग्रेशन जो है ये हमें क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व्स, यानी कि और फंक्शन, अथवा कह सकते हैं कि फैमिली ऑफ फंक्शंस, फैमिली ऑफ फंक्शंस। यह उन सभी फलनों का हमें फैमिली देता है, फैमिली देता है जिसका जैसे मान लो कि अगर कहा जाए नेक्स्ट, जैसे कहा जाए कि क्या केवल यक्स का ही डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप x प्लस 1 कर दोगे, तब भी इसका डिफरेंशिएशन इसका भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, 1 का 0। या फिर आप डी डी एक्स ऑफ x प्लस 5 कर दोगे तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अगर डी डी एक्स ऑफ x प्लस √2 कर दें तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये वो सारे मतलब कि वक्र हैं। जैसे x प्लस 5 करेंगे तो वही चीज़ 5 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ग्राफ में वही चीज़ 5 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाती है। और सारे ही पैरेलल लाइन्स आएंगी। क्या आएंगी, पैरेलल लाइन्स। ये सब आपस में पैरेलल होंगी, उनकी स्लोप सेम होगी। तो इन सब का जो स्लोप होगा वो 1 ही होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, अगर इन सब का मीन्स हम ये कह सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस सी, या फिर ऐसे कहें 1 प्लस एक्स प्लस सी, जहाँ सी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी की वैल्यू सी जो है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। तो इन सब x प्लस सी का क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपसे कहा जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये इधर वाला हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। जैसे कहा जाए कि 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 होता है, तो 8 में से अगर आप 3 माइनस करोगे तब 5 आएगा, या फिर 8 में से 5 माइनस करो तो 3 आएगा। ये रिवर्स प्रोसेस है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के जैसे रिवर्स प्रोसेस हैं। अगर दो चीज़ें आप ऐड करते हो तो जो सम आता है उनका, यानी योगफल जो आता है, उसमें से अगर एक चीज़ को माइनस करोगे तो दूसरा आएगा, और दूसरी चीज़ को माइनस करोगे तो दूसरा वाला आ जाएगा। तो वैसे ही जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जो किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन का आंसर आता है, उसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो वह फंक्शन आ जाएगा। जैसे x का या x प्लस सी का अगर डिफरेंशिएशन 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और प्लस आगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं।
ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसका मैंने रीजन भी आपको बता दिया। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला हो गया। अगला नेक्स्ट फार्मूला देखो, अगला है तीसरा नंबर की, अगर आपसे पूछा जाए डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये अभी मैंने बताया था। तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो देखो ध्यान से, अगर पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये आ जाएगा साइन एक्स, क्या हो जाएगा साइन एक्स, और प्लस क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस सी। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमेशा लगाते हैं, क्योंकि ये चीज़ निश्चित नहीं होती है कि मतलब केवल साइन एक्स फंक्शन का ही साइन एक्स का ही डिफरेंशिएशन कॉस एक्स नहीं होगा, और भी बहुत सारे इनफाइनाइट फंक्शंस होंगे जिनका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा। इनफाइनाइट ऐसे फंक्शन होंगे जिनका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा। तो क्योंकि यह चीज़ निश्चित नहीं है, इनफाइनाइट फंक्शंस ऐसे हो सकते हैं जिसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा, यानी चाहे आप साइन एक्स प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करोगे तब भी कॉस एक्स आएगा, चाहे साइन एक्स माइनस रूट 2 का करो तब भी कॉस एक्स आएगा, चाहे साइन एक्स प्लस 10 माइनस 10/7 का करोगे तब भी वही आएगा। मीन्स ये चीज़ हम अपने अनुसार कुछ भी प्लस या माइनस करें उसका हमेशा कॉस एक्स ही आएगा। तो ये हमारे अनुसार मतलब कि ऐसे इनफाइनाइट फंक्शंस होंगे, तो इसी चीज़ को हम क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर सकते, तो इसी इनफाइनाइट फंक्शन को लाने के लिए हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं जिसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं, और यह चीज़ हम अपने अनुसार सी की वैल्यू रख के अलग अलग फंक्शंस हमें मिलते जाते हैं। सी की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख के अलग अलग टाइप के फंक्शन मिल जाते हैं। तो इसीलिए इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, फैमिली ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है वो हमें क्या देता है, ये नोट कर लीजिएगा कि इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, इंटीग्रेशन जो होता है वो हमें फैमिली ऑफ कर्व्स देता है। अब चलिए हम नेक्स्ट फार्मूला डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला क्या है, नेक्स्ट फार्मूला क्या है, कि अगर डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉस डी डी एक्स ऑफ, अगर यहाँ लिखा है डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे आप ये ध्यान रखो कि डी डी एक्स ऑफ, अगर आप कॉस एक्स और यहाँ पे प्लस सी भी कर दोगे, सी जहाँ पे कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उसका भी माइनस साइन एक्स आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए, ये वाला माइनस का साइन इधर कर लेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ, अगर पूछा जाए कि डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन, अब ध्यान से देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स, तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स प्लस सी हो जाता है, और इस माइनस को उधर भेज सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल माइनस कॉस एक्स आ जाएगा और प्लस आगे सी आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये माइनस उधर भेज देंगे, और सी क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो वो माइनस हो या प्लस हो इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये वाला फार्मूला हो गया। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और तीसरा फिर है कि डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स अगर लिखा है तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे अगर सेक स्क्वायर एक्स होता है तो इंटीग्रेशन अगर पूछा जाए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा
तो ये हो जाएगा tan x और प्लस c। ये c हर बार इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमेशा लगेगा, ये बात याद रखिए। तो ये सब हमारे फार्मूले हैं। ऐसे अगर पूछा जाए कि डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल, तो आप बताएंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अगर पूछा जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, तो ये चीज़ उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस कॉट एक्स, क्या आ जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस क्या आ जाएगा सी। ये भी फार्मूला हो गया। अगर आपसे पूछा जाए डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ tan x, डी डी एक्स ऑफ tan x, तो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अगर पूछा जाए, अगर tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan x और प्लस में क्या आ जाएगा c। ये ध्यान से दो, ये सब इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, जिसको मैं बॉक्स में बना रहा हूँ। और साथ साथ में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फार्मूले एक साथ लेकर चल रहा हूँ। ऐसे आपसे पूछा जाए कि डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, तो सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan x, सेक एक्स इंटू tan x। तो कुल मिला के अगर पूछा जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan x इक्वल क्या होगा, तो आपको बताना सेक एक्स और प्लस आगे क्या आ जाएगा c आ जाएगा। ऐसे अगर पूछा जाए कि डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये चीज़ हर बार लगानी है। तो ये थे कुछ फार्मूले। हाँ, और ध्यान से देखेंगे कि डी डी एक्स ऑफ अगर लिखा हो tan x, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का, ये तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये थे कुछ आज के फार्मूले जिसका मैंने आपको ये बता दिया। हाँ, एक चीज़ और है कि डी डी एक्स ऑफ अगर साइन इनवर्स एक्स लिखा हो, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब इसका क्योंकि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस होता है, तो ये यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे dx लगेगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। ये सब कुछ फार्मूले और दिए हुए हैं जो कि हमने आपको, जैसे पहले मैंने इन सब का बताया है, वैसे सेम तरीके से आप लोग इन सब का भी देख सकते हैं। तो अपने अनुसार देख लीजिएगा इसे। चलिए फिर ये सारे फार्मूले, और हाँ, सारे फार्मूले आप लोग याद कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।